बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 लेसन नंबर 1 बटन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परsuading नॉर्मा मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा को क्यों कायल करने की कोशिश जारी रखी। आंसर मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यूड परsuading नॉर्मा मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा को कायल करने की कोशिश जारी रखी बिकॉज ही न्यू वो जानता था दैट शी वॉज ग्रीडी के वो लालची है एंड वुड फॉल ऑफ प्री टू हिज ईवल प्लान और वो उसके बुरे मंसूबे का शिकार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन बटन दबाने पर नॉर्मा को क्या पैगाम मिला। नॉर्मा रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द हॉस्पिटल उसे अस्पताल से पैगाम मिला दैट हर हस्बैंड हैड बीन किल्ड बाय अ ट्रेन सबवे एक्सीडेंट कि उसका खवंद एक ज़मीन दोज़ हादसा में मारा गया है। क्राउडेड पुश्ड आर्थर इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन मजमा ने आर्थर को ट्रेन के सामने धकेल दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट is the significance of Arthur's life insurance policy? आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या अहमियत है। आंसर आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज फॉर $25,000 आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी $25,000 की थी विच वुड बी डबल जिसने दुगना हो जाना था इन केस ऑफ हिज डेथ उसकी मौत की शक्ल में। इट वॉज दिस अमाउंट ये वो रकम थी दैट नॉर्मा वॉज टू गेट आफ्टर हिज डेथ जो कि नॉर्मा को उसके मर जाने के बाद मौत के बाद वसूल होना थी। डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर डेथ क्या अपने खावंद के हादसा की खबर सुनकर नॉर्मा नॉर्मल रही। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड अपने खावंद के हादसे का सुनकर नॉर्मा नॉर्मल नहीं रही। नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल शी वॉज मच कन्फ्यूज्ड वो बहुत ज़्यादा परेशान थी एंड लॉस्ट हर सेंसेस और अपने हवास खो बैठी थी। शी कुड हार्डली ब्रीथ एंड मूव वो बमुश्किल ही सांस ले पा रही थी और चल रही थी। जी नेक्स्ट है सिनोनिम्स बोर्ड पेपर से नंबर 13 हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फ्यूरियस नाराज गुस्सा एंग्री जेन्युइन असली रियल इंडेमनिटी तलाफी कंपेंसेशन बदला भी इसको कहते हैं। एलिवेटर इलेक्ट्रिक लिफ्ट फरर गुस्सा या तैश रेज सेल्स पिच सेल्स की डीलिंग अलेयरमेंट नंबली सेंसलेसली बद हवासी से इंडेमनिटी तलाफी कंपनसेशन स्कूफिंग मॉकिंग मज़हका खेज नोडेड एग्रीड हाँ में सर हिला देना एप्पल्ड टेरिफाइड खौफजदा होना पैकेज बंडल। अब MCQs हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप फॉर हाउ मच डॉलर वॉज आर्थर्स लाइफ इंश्योर्ड बाई इंश्योरेंस 25,000। नंबर 9 नॉर्मा लॉक द डोर एंड joined Arthur in the elevator. What was the reward for pushing the button? $50,000. Where was the small man in the hallway? अब हम तकरीबन इसके 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 नंबर 3 दो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। While she was taking dishes, she turned abruptly. जब वो 100 प्लेटें खुश करने के लिए रख रही थी तो वो अचानक मुड़ी। Dried her hands अपने हाथों को खुश किया and took the package from the bottom cabinet और निचले खाने से बंडल निकाल लिया। Opening it उसे खोलकर
शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने बटन वाले आले को मेज पर रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो उसे काफ़ी देर तक टिकटिकी बांधे या गौर से देखती रही। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स इन्वेलप, इससे पहले कि वो लफाफा में से चाबी को निकालती। एंड रिमूविंग द ग्लास टूम, और शीशे का मेहराबी ढक्कन हटाती। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन को बगौर देखा। हाउ रिडिकुलस, कितनी मुज़हका खेज बात है। शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दिस फरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, ये तमाम तर हंगामा इस बेमानी बटन के लिए। पैसेज नंबर 4, important one. She felt unreal as the voice informed her of the subway accident. The shoving crowd. Arthur was pushed from the platform in front of the train. उसे ये बात गैर हकीकी महसूस हुई जब उस आवाज़ ने उसे ज़मीन दोज़ रेलवे के एक हादसा के बारे में बताया कि हजूम की धक्कम पेल ने आर्थर को रेलवे के चबूतरे से रेल के आगे धक्का दे दिया है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड, वो अपने चकराते हुए सर से तो आगाह थी, बट कुड नॉट स्टॉप, लेकिन वो इस अमल को रोक ना पाई। एज शी हंग अप, जो ही उसने टेलीफोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ $25,000, तो उसे आर्थर की $25,000 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आ गई, विद डबल इंडेमनिटी फॉर, जो मौत की सूरत में दोहरे हर जाने के साथ मिलना थी। इंपॉर्टेंट पैसेज नंबर 5। नाउ शी कुडेंट सीम टू ब्रीथ, नहीं ऐसा दिखाई दिया कि वो सांस नहीं ले सकती थी। शी स्ट्रगल टू हर फीट, उसने अपने पाँव पर चलने की बड़ी कोशिश की। एंड वॉक्ड इनटू द किचन नंबली, और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बावर्ची खाने तक चली आई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, उसके सर में कोई ठंडी सी चीज़ ऐसी थी जो उसकी खोपड़ी को दबा रही थी। एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जब उसने बटन यूनिट को उस कूड़े की टोकरी से बाहर निकाला। देयर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल, कोई कील या पेच वगैरह नजर ना आए। शी कुडेंट सी हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, वो समझ ना सकी कि इसको कैसे जोड़ा गया था। नाउ वी विल read application number 2. Write an application to the principal for the remission of your fine. Remission of fine कहते हैं जुर्माना की माफ़ी के लिए। The principal, Govt College, ABC. Subject, a request for remission of fine. Sir, with due regard, नहायत अदब के साथ, I beg leave to state, मैं बयान करता हूँ that I have been fined ₹50 for not coming regularly to college, तो मुझे कॉलेज ना आने का, बाकायदगी से ना आने का ₹50 जुर्माना किया गया है। I fell ill last month, मैं पिछले माह बीमार हो गया था। डॉक्टर्स एडवाइज्ड मी कंप्लीट बेड रेस्ट, डॉक्टर्स ने मुझे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। I live in a village far off from the college, मैं कॉलेज से एक दूर दराज गांव में रहता हूँ। There was no one to bring my application to college, गांव में कोई ऐसा फर्द नहीं जो मेरी दरख्वास्त कॉलेज तक लाता। I am a poor student, मैं एक गरीब तालिब इल्म हूँ। And can't pay the fine, और जुर्माना अदा नहीं कर सकता। I request you kindly to remit my fine and oblige, मेरी आपसे इल्तहाई दरख्वास्त है
कि मेहरबानी फरमा कर मेरा जुर्माना मुआफ़ कर दीजिए और मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। योर्स ओबीडियंटली XYZ। नाउ पंक्चुएशन फ्रॉम लेसन नंबर 1। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर पहले में कोई पंक्चुएट नहीं किया गया, ये क्वेश्चन था और इसका सलूशन नीचे है। मिस्टर का M बड़ा, R छोटा और आगे फुल स्टॉप। स्टीवर्ड का S कैपिटल कर देना है। एम्बेरस्ड के बाद फुल स्टॉप। यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा भी स्टार्ट हो रहे हैं और आई एम का भी मुखफ़फ़ है। फिर दोबारा आई एम का मुखफ़फ़ है। फिर देखें दैट के बाद कॉमा और ही सेड पर, और सॉरी दैट के बाद कॉमास क्लोज, ही सेड और फुल स्टॉप। हाउएवर से फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। आई एश्योर, श्योर के बाद कॉमा। यू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप तक, फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया गया है। पेयर वर्ड्स। अफेक्शन, मोहब्बत। माई फादर हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। मेरे वालिद साहब मेरे लिए बहुत मोहब्बत रखते हैं या करते हैं। अफेक्टेशन, बनावट। हर लव इज़ ओनली अफेक्टेशन, उसकी मोहब्बत बनावट है। ऑल्टर, कुर्बानगाह। देयर इज़ ऑल्टर इन एवरी चर्च, हर गिरजाघर में कुर्बानगाह होती है। ऑल्टर, तब्दीली करना। आई विल नेवर ऑल्टर इन माई प्लान, मैं अपने मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं करूँगा। एमीएबल, खुश। आई लाइक आर एमीएबल मैनर्स, मैं उसके खुशी से भरपूर जज्बात या अंदाज को पसंद करता हूँ। एमिकेबल, दोस्ताना। ही हैज़ एमिकेबल रिलेशंस विद मी, उसके मेरे साथ दोस्ताना ताल्लुकात है। एंजल, फरिश्ता। द मुस्लिम्स लव एंजल्स ऑफ गॉड, मुस्लिम्स जो हैं वो अल्लाह ताला के फरिश्तों से प्यार करते हैं। एंगल, जाविया। ही मेड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, उसने 90 दर्जे का जाविया बनाया। बेल, जमानत। द कोर्ट रिलीज्ड हिम ऑन बेल, अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। बेल, गांठ। ही बॉट 10 बेल्स ऑफ कॉटन, उसने रुई की 10 गांठें